के खेल के बाद भारत का एक और जोरदार खेल। तेल के बाद भारत ने खरीद लिया कौड़ियों के भाव अनाज। पश्चिमी देशों का प्लान फेल, भारतीय खजाना हुआ लबालब। दोस्तों, भारत की जबरदस्त कूटनीति को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल भारत के लोगों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। भारत एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसकी जरूरत भारत को 20 से 30 साल में कभी पड़ी ही नहीं। जी हां, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत जो पूरी दुनिया को चावल का एक्सपोर्ट करता है, उसने चावल का निर्यात बंद कर दिया था। नतीजा पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। पूरी दुनिया भारत के पीछे भाग रही है। वहीं दोस्तों, गेहूं के मामले में भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, बल्कि भारत गेहूं का निर्यात विदेशों में करता भी है। अमेरिका जैसा देश भारत से गेहूं खरीदता है, लेकिन भारत इसके ठीक उलट गेहूं का इंपोर्ट करने वाला है, यानी गेहूं का आयात करने वाला है। जी हां, एक खबर सामने आई है कि भारत रूस से तेल के बदले अब गेहूं का आयात करने वाला है, वो भी बेहद ही कम दामों में। इतने कम दामों में कि कोई सोच भी नहीं सकता है। अब ये पूरा मामला आखिर है क्या, ये समझने वाली बात है। आखिर किस तरह से भारत ने तेल के बाद एक और गेम कर डाला है और किस तरह से भारत मालामाल होने वाला है इस गेहूं का आयात करके। गेहूं को लेकर भारत का एक और खेल। तेल के बाद पश्चिमी देशों को सप्लाई होगा गेहूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से और इसके अलावा दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। किसी देश में आप देखेंगे कि तूफान आ रहा है, कहीं पर भारी मात्रा में बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। इसलिए इस साल जो फसल है दुनिया भर में वो भी अच्छी नहीं हो रही है। इस वजह से दुनिया भर में आप देखेंगे कि खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन भारत यह नहीं चाहता है कि हम दुनिया भर में चावल बेचें और बाद में हमारे देश में ही चावल की कमी से उसके दाम बढ़ने लगे। इसलिए भारत चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चावल मौजूद रहे, क्योंकि मार्केट में जो चीजें जितनी ज्यादा होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा कम होती है। अगर चावल ज्यादा रहेगा तो उसकी कीमत कम रहेगी। जो भारत के गरीब तबके के लोग हैं वो उसे खरीद पाएंगे। चावल के निर्यात के प्रतिबंध की वजह तो समझ में आती है, लेकिन गेहूं हम क्यों खरीद रहे हैं? इस तरह के कई सवाल आपके मन में कौंध रहे होंगे। तो इसका कारण यह है कि रूस का जो गेहूं है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वो दुनिया भर के अलग अलग देशों को गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर है। इस वजह से इस समय रूस के पास बहुत ही बड़ी मात्रा में गेहूं के भंडार पड़े हुए हैं, जिन्हें वो किसी न किसी तरीके से निकालना चाहता है। लेकिन पिछले 6 महीने में अमेरिकी प्रतिबंध में जो लूप होल थे, जिन लूप होल की मदद से रूस दुनिया भर को गेहूं, तेल, खनिज पदार्थ का निर्यात कर रहा था, उन लूप होल्स को अमेरिका ने भरना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने रूस के सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है कि उस रास्ते की मदद से किसी भी देश को कुछ भी एक्सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से अब रूस के लिए अपने गेहूं का एक्सपोर्ट कर पाना ज्यादा मुश्किल हो चुका था। रूस के ऐलान से भारत की हुई चांदी। तेल के बाद गेहूं को लेकर मचेगा बवाल। दोस्तों, रूस ने गुस्से में यह ऐलान कर दिया है कि अगर यूरोपियन देश हमारा गेहूं दुनिया भर में नहीं बिकने देंगे तो हम यूक्रेन का गेहूं भी मार्केट में नहीं जाने देंगे। और इसलिए इस समय यूक्रेन जो भी गेहूं से भरी हुई शिप एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, रूस अब उस शिप पर बम गिराकर उसे पानी में डुबा रहा है। और इसी वजह से यह दुनिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं बेचने वाला देश है। अब आप खुद समझिए कि दुनिया के 2 ऐसे देशों से जो गेहूं का भयंकर एक्सपोर्ट करते हैं, एक दुनिया में नंबर 1 पर है, दूसरा नंबर 5 पर है। अगर उनका गेहूं मार्केट में नहीं जाएगा तो इससे भयंकर भूचाल आ जाएगा। मार्केट के अंदर गेहूं की कमी होगी, जिससे उसकी कीमत भयानक तरीके से बढ़ेगी। और यही इस समय गेहूं की कीमतें रफ्तार के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है। और बताया जा रहा है कि अगर स्थिति यही रही तो आने वाले कुछ ही महीनों में गेहूं की कीमत एक्सप्लोड होने वाली है। और यहीं पर भारत को सबसे बड़ा मौका दिख रहा है। दरअसल इस समय रूस के पास ताबड़तोड़ क्वांटिटी में गेहूं पड़ा हुआ है, जिसे कोई खरीदने वाला नहीं है, और रूस उसे हर कीमत पर निकालना चाहता है, भले इसके लिए उसे हैवी डिस्काउंट क्यों ना देना पड़े। और भारत यहीं पर मामले को कैच कर सकता है।
भारत अगर रूस से गेहूं खरीदे तो वह गेहूं भारत को एक तरह से कौड़ियों के दाम में मिलेगा, वो भी हैवी डिस्काउंट पर। इससे भारत को दो बम्पर फायदे होंगे। पहला फायदा होगा भारतीय जनता को। आने वाले समय में जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें एक्सप्लोड करेंगी, भयानक तरीके से बढ़ेंगी, तो उसका असर भारत पर भी होगा। लेकिन भारत सरकार के पास होगा बहुत ही सस्ता रूसी गेहूं, जिसे हम मार्केट में बहुत ही कम कीमत पर रिलीज कर देश की जनता को बहुत ही कम दामों पर, बहुत ही सस्ती दरों पर गेहूं उपलब्ध करवा सकेंगे। हमारे यहाँ नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा एक दूसरा फायदा हमें यह भी हो सकता है कि मान लीजिए आने वाले समय में गेहूं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो क्यों ना रूस से खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पर बेचा जाए, जैसे कि हमने कच्चे तेल के साथ किया था। आप जानते ही होंगे कि पिछले 1 सालों में हमने बहुत सारा रूसी कच्चा तेल खरीदा बहुत ही कम दामों पर। उसके बाद उसे रिफाइन करके महंगे दामों में यूरोप में एक्सपोर्ट किया, यहां तक कि अमेरिका तक को बेचा, जिससे कि हमारी मोटी कमाई हुई। हम यहां पर भी वो कर सकते हैं। गेहूं बहुत ही कम कीमत पर खरीद कर उसे मार्केट में अच्छे खासे दामों पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के अलावा कोई और यहां काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत और रूस के बीच एक ट्रेड मैकेनिज्म मौजूद है, जिसकी मदद से हमें सेंसेक्स यानी कि जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें बाईपास कर पाएंगे। और इसलिए आप समझ गए होंगे कि भारत अब क्यों सोच रहा है रूस से गेहूं खरीदने के बारे में, यानी कि पूरी तरीके से भारत के फायदे की डील है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आम के आम गुठलियों के दाम। हालांकि फिर भी आपका इस संबंध में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।